नमस्कार, संगम एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भाग। संवैधानिक रथ यात्रा के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि यह यात्रा सहारनपुर से शुरू होकर सोनभद्र तक जाएगी, जिसका उद्देश्य समाज के उन वर्गों को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना है जिन्हें अब तक उनका पूरा हक नहीं मिल पाया है। डॉक्टर निषाद ने कहा कि अनुसूचित जातियों में सूचीबद्ध 37% आबादी को ओबीसी की श्रेणी में डालकर शिक्षा और राजनीतिक भागीदारी से वंचित किया गया है। इस यात्रा का उद्देश्य ऐसे पिछड़े और वंचित समाज को मुख्य धारा से जोड़ना है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 200 सीटें ऐसी हैं जहां मछुआ, कश्यप और निषाद जैसी जातियों की आबादी निर्णायक भूमिका में है। इन वर्गों को संगठित कर उनकी समस्याओं का समाधान एक सिस्टम के तहत किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि अब तक कई जिलों में यात्रा पूरी हो चुकी है और 25 अप्रैल को यह यात्रा सोनभद्र पहुंचेगी, जिसके बाद मिर्जापुर में समापन होगा। यात्रा के अंतर्गत जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। एक दिन में लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा तय की जा रही है। डॉक्टर निषाद ने कहा कि हमारा उद्देश्य इन वंचित वर्गों को मार्गदर्शन देना है, लेकिन अपने अधिकारों के लिए उन्हें स्वयं संगठित होकर लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस यात्रा का अगला चरण जिला स्तर से विधानसभा स्तर तक चलता रहेगा, ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित जातियों को उनका हक मिल सके। विकास हुआ है, उसके बाद जो मस्जिद है उसको हटाने की लगातार आप मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। थोड़ा समय लगता है। अभी तो पहले जंगल में मस्जिद छुपा रखा था, फिर बढ़ा के कई एकड़ में कर लिया। तो मान के हाँ, मुख्यमंत्री खुद आ गए हों, प्रधानमंत्री आ गए हों और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के संज्ञान में जो मामले आ जाते हैं तो उसको हल होने की संभावना बढ़ जाती है जल्दी से। तो हमको लगता है जिस मुख्यमंत्री संज्ञान में वो खुद इस काम को बोल गए हैं कि निश्चित रूप से तो जिस नियम के तहत ऐसे कब्जे हुए उन नियम को बदला जा रहा है और निश्चित रूप से लोकतांत्रिक ढंग से मस्जिद को हटाने का प्रयास किया जाएगा। अभी मांग कर रहे हैं हटाने, निश्चित रूप से वो तो हटाया जाएगा। अगर नहीं हटाएंगे तो गुस्से में आते हैं लोग। संख्या बढ़ रही है, फिर लाखों हो गई है, कभी करोड़ों हो जाएगी निषाद की संख्या, और करोड़ों हो जाएगा तो चाहे कानून भी तोड़ सकते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव ने क्या मांग है, किस तरह से अपनी जाति को जागरूक कर रहे हैं, उनका न्याय अधिकार दिलाने की मांग कर रहे हैं? देखो, संविधान तब बना जब देश आजाद हुआ और देश आजाद कराने वाली 193 जातियां उत्तर प्रदेश में निवास करती है, जिनके पुरखों को अंग्रेजों ने मौत के घाट उतारा हो और क्रिमिनल कार्य घोषित किया हो। ऐसी जातियां भूमिहीन है, रोड पर है, पाइपलाइन में, पॉलिथीन में। इन लोगों ने देश को आजाद तो करा दिया, लेकिन सत्ता कुछ लोगों के हाथ में मिली और जिन लोगों ने धोखा किया और इन जातियों को ओबीसी में डाल दिया। जो लेजरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन के साथ फिशरमैन भी उसमें अनुसूचित जाति के अंदर सूचीबद्ध है। उत्तर प्रदेश में एक दिल्ली के अधिनियम से, जो संविधान का अधिनियम है, अधिसूचना, उससे इनके बच्चे सरकारी पैसे से पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे और इनकी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित। उसका नाम ही है अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम। अनु मतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा जो जाति पैसे बुद्धि में समाज में नीचे भूमि में नहीं है, ऐसे जातियों के निवारण के लिए है। उत्तर प्रदेश में एक अलग से लोक सेवा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग अधिनियम 1994 बना दिया। तो कह दिया है पिछड़ी है वो खाएंगे खिचड़ी, इनके बच्चों से कुछ नहीं उखड़ी, यही काम किया। और जब हम लोगों ने आंदोलन किया तो धारा 13 31 दिसंबर 2016 को ओबीसी से निकाला गया। तो ओबीसी से राज्यपाल ने हमें संशोधन करके निकाल दिया। तो अब हमने अनुसूचित जाति का मिला है। इसके लिए जिसको लेना होगा उसको लेना होगा। भारतीय जनता पार्टी अपना वादा पूरा करे, इसीलिए हम लोग आए हैं। यार इन्हीं वजह से आज उदासीन हो गया निषाद जी। माननीय योगी जी थे तब सदन में आवाज उठाते थे। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी जो थी वो हमने वादा किया था मछुआ विजन में। इसके नतीजा की एक बार 2019 में हम लोग सरकार 2019 में अपनाए, 2022 में एक मुश्त वोट दिया निषादों ने। नतीजा क्या हुआ कि इस बार आपने देखा होगा निषाद उदासीन हो गए, 45 सीट हार गए। तो मैं चाहता हूं कि 200 निषाद बाहुल सीटें हैं, उसको मैं जगा रहा हूं, भाजपा को बता रहा हूं कि ऐसे जातियों जो वादा किए उसे पूरा करिए। और लगभग हम लोग सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक है, ये चौथे चरण का है। अब खाली अब इलाहाबाद मंडल और मिर्जापुर मंडल बचा हुआ, उसके बाद फिर हम लोग विधानसभा में जाएंगे। जब तक इनका जिनको लेना है उनको जगा रहा हूँ, जिनको बताना, चूंकि शिक्षा को देखिए, अशिक्षा जो ऐसी चीज है कि जो आज के दिन में इनका शिक्षा मिलता अनुसूचित जाति अधिनियम में है,
तो शिक्षा इन्हें मिल जाए, रोजगार मिल जाए। तो ये इसलिए इन्हें जगा रहा हूँ, बता रहा हूँ, बस और कुछ नहीं है। संविधान में अधिकार जिस तरीके लेदरमैन ने लिया, वाशरमैन ने लिया, फिशरमैन भी अपना लिया। पूरे देश में मालूम है कि हिंसा में शामिल कौन है, संख्या किसकी वहाँ अधिक है, वहाँ बहुसंख्यक है लोग। आज के दिन में औरंगजेब को अगर आदर्श बनाएंगे तो निश्चित रूप से लोग आक्रोश में आएंगे। फिर से आप चाहते हैं कि औरंगजेब को तो भगा दिया हमारे लोगों ने, मुगलों को भगा दिया, फिर मुगलों को ही आदर्श मानकर लोगों पर राजनीति करेंगे तो निश्चित रूप से आक्रोश आएगा। इसकी जिम्मेदार तो समाजवादी पार्टी है। निश्चित रूप से आज जब होगा इलेक्शन तो वोट से निश्चित रूप से जनता जनार्दन है, जज है, वो अपने आप इसीलिए सत्ता से दूर है। अच्छा, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद है रामविलास सुमन, राणा सांगा पर उन्होंने पहले विवादित बयान दिया। अब एक बयान दिया है, एक बच्ची के साथ रेप हुआ, दलित बच्ची का नाबालिग है, उस पर कह रहे हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि अखिलेश यादव परिवार से भी मिले, कुछ मुआवजे की बात कही, ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? ये सब जो है फिरका प्रस्त अवसरवादी लोग हैं। ये अवसर फायदा उठाए कांग्रेस में, अवसर उठाए बसपा में, अवसर उठा के यहाँ आ गए जब तक थे। क्योंकि देखिए आज के दिन में बयान दिया नहीं दिलवाया जाता है। मुखिया के बिना इशारे अगर उससे सहमत नहीं होते उनके बयान से तो उसे बाहर निकाल देते पार्टी से, और खुद ही समर्थन कर रहे हैं। तो राणा सांगा कभी ऐसे ही अमर सिंह के खिलाफ आजम खां से बयान दिलवाया जाता था, डायन है, ये है, वो है, इनके जुबान काट देनी चाहिए अमर सिंह की, उनकी बेटी बहन को पेट्रोल से डाल देना चाहिए। और नतीजा क्या हुआ, अमर सिंह एंड कंपनी के खिलाफ आजम खां का मीठा मीठा बड़ा बयान था, बड़ा आनंद, ताली बजती थी, मार मुसलमान कहते थे आजम खान ने बहुत अच्छा किया। और सपा देखो हाफ हो गई। अब बचा कुचा रामलाल जी है ना, इनसे फिर बयान दिलवा रहे हैं। अरे यार छत्री है, ये देश के मतलब एक लड़ने वाली जाति रही है, मतलब एक गौरवशाली इतिहास रहा क्षत्रियों का। ऐसा थोड़ी है, लड़ाई कौन लड़ा था, लड़ाई तो अंग्रेजों मुगलों से लड़ा। जो जातियां अंग्रेजों मुगलों से लड़ी हो उन्हें आप अपमानित करेंगे तो जाति को ठेस पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से वो कहाँ रहेगा आपको खुद पता चलेगा। तो वही आजम खां वाला, अब आजम खां की जगह पर रामलील राव हो गए हैं और नतीजा बचा खुचा सपा साफ। संगम का एरिया दबंगों से कब मुक्त हो पाएगा, क्या हमको लगता है प्रयास किया जा रहा है? मैंने बहुत बड़े प्रयास किया था। पहले यहाँ बड़ा गैंगवार चलता था, तो मेरे निवेदन पर वो गैंग खत्म हो गया। अब कम से कम चाहेंगे कि गरीबों के लिए एक सिस्टम बन जाए जिससे कि ठेकेदार भी रहें और उसके अंदर काम करने वाले मजदूरों को भी ठीक से मजदूरी मिले। अब बिना सिस्टम बनाए, और उसके लिए फिर मैं कुछ लोगों से संपर्क में हूँ कि भाई आपस में अपने ही लोगों का अपने लोग शोषण न करें तो अच्छा रहेगा। एक अच्छा संदेश जाए, चूंकि आप निषाद राज के वंशज हो, एक पहचान जब दे दिया निषाद राज के किले का और एक 56 फुट की मूर्ति लग गई मित्रता की, तो आप भी अपने गरीब भाई को मित्र बनाकर उनको उचित मजदूरी देते रहिए और हमें सीटें करते 200 सीटें हम साथ इकट्ठा कर रहे हैं कि वो वोट ले 50,000 से ऊपर हमारा वोट है। वो ये विभिन्न उपजातियों में बटे थे अंग्रेजों से लड़ने के नाते, केवट मल्लादीन जैसे अपना दीवार था, लेकिन निषाद राज के किले पर लाकर उन्हें दिखाकर एक किया कि आपके पुरखों ने मुगलों अंग्रेजों से लड़ा उजड़ा है, अगर बसना है तो अगर कानून बनाकर अंग्रेजों ने उजाड़ा है तो कानून बना हुआ है आपको बसाने के लिए आगे, तो उसको लेने के लिए एक हो गए हैं। तो इसे 200 सीटें नहीं लड़ेंगे, लेकिन हम वो 200 सीटें जितवाने की व्यवस्था रखते हैं। तो अगर हम उसको जीत देंगे तो निश्चित रूप से सीट भी देंगे और इनके बच्चों का भविष्य भी दिखेगा।